तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आपसे हो रही है मुलाकात। लेकिन आज इतने दिनों की प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा मिलने वाला है, बहुत ही शानदार मिलने वाला है। क्योंकि आज से मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहा हूँ। एक ऐसी पहल जिसमें रीट जो प्रतियोगी परीक्षा पात्रता वाली है, जो आपके सामने आयोजित होने वाली है बहुत जल्द, उसके लिए मैं एक प्लान बना के आप लोगों के बीच में आया हूँ। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्पण क्लासेस पे। जी हाँ, दर्पण क्लासेज को अब हम एक नए नाम से जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम रजिस्टर्ड एक संस्था के रूप में आगे की ओर काम करेंगे। और वो रजिस्टर्ड नाम मुझे मिला है मेरे ही नाम से, यानी कि आनंदम के नाम से। तो अब हम आपके बीच में जो आगे जुड़े हुए रहेंगे, तो संस्थान का नाम रहेगा आनंदम एकेडमी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए रीट की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाली पहल लेकर आया। तो क्या है वो पहल, थोड़ा हम जानेंगे और रोज फिर इसी के बारे में हम बात करते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, रीट की जो प्रतियोगी परीक्षा है, यानी कि 2024 का रीट है, वो 2025 में इसकी पात्रता का एग्जाम लगना है। अभी संभावित जो समय हमारे पास बचा हुआ है, उसका सदुपयोग कैसे कर लिया जाए, कैसे करेंगे हम स्टडी, कैसे L1 और L2 वाले बच्चे एक साथ इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उनके लिए कुछ कॉमन जो टॉपिक्स है, वो मैं बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एक बहुत बड़ा पार्ट, जो 30 नंबर आपके कवर करके चलता है, वो क्या है? साइकोलॉजी वाला पार्ट। इकाइयाँ ओनली 5 और नंबर की संख्या 30, जो आपके कवर करता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और साथ ही हम बात करेंगे अधिगम के बारे में, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। विशेष तौर पर यहाँ मैं बात करूँ तो एनसीएफ 2005, और उसके साथ ही हम बात करेंगे शिक्षा का अधिनियम 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक क्लास आपकी रहने वाली है इस तरीके से, जो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास। सर फिर उसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस थोड़ी सी मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूं, तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाऊंगा पीवाईक्यू से, यानी कि ऐसे प्रश्न जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए गए हैं। मैं विशेष तौर पर रीट के ही वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, वो सारे क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए आखिर रीट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर, पीवाईक्यू होने के बाद में हम क्या करेंगे, हम जो थ्योरी वाला पार्ट है उस पर जाएंगे, और बहुत सजी हुई क्लास सिस्टमेटिक वे में उस थ्योरी वाले पार्ट को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आप लोगों के लिए, उस पे हम बात करेंगे एमसीक्यूज। अब आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर यूं कहूं इसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बात हुई हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अलावा और क्या पार्ट है जो L1 L2 दोनों मेरे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं? तो राजस्थान की जो कला संस्कृति वाला पार्ट है, वो आपके ईवीएस में दिया गया है, और आप लोगों के इसका सीधा सीधा ये टॉपिक आपके दिए हुए। तो हम इस पे भी किस तरीके से लेकर चलेंगे, वही सेम प्रोसेस को यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पीवाईक्यू के ऊपर बात करेंगे, फिर वही आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या आपके एमसीक्यू वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो ये एक नई पहल, एक नई ऊर्जा और रूपांतरित नाम के साथ में मैं आप लोगों के बीच में रोज हाजिर रहूंगा। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, समय आप कौन सा फिक्स करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, हम 7 बजे से लेकर 10:30 या 11 बजे तक इस क्लासेस को रखेंगे। अब पहले आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या फिर पहले हम जीके वाला जो पार्ट है इससे शुरू करें, ये आप मुझे एक बार जरूर क्लियर करना। तो अब हम रोज मिलेंगे
7 से लेकर 11 बजे के बीच आप जुड़ना ना भूलें। बचे हुए समय में, यानी कि जितना समय अब पात्रता एग्जाम में है, उसमें हम इसको पूरा कवर कर जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिख कर भेजना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।